अंदर देख लो देखने वालों जरा, पर्दे के अंदर देख लो। इस तरह ईमान था सीता के अंदर देख, द्वार पर ललकार कर और से कहा, और दबदबा हनुमान का लंका के अंदर देख। राजसेवक हरिराम और मौजीलाल मेरी हंसी से हंसी मिलाएगा। मैं तेरी खुपड़िया आसमान में उड़ा दूंगा। अरे साहब मुझसे गुलती या हो गए साहब। गुलती नहीं गलती हो गई। वही वाली गलती हो गई, मुझे के साफ कह दिया तुझे साफ। जी साहब। तो अबे साफ नहीं माफ कर दो ऐसा बोलते हैं। माफ कर दिन साहब। किसे किन्हें कहा तो? किसे माफ कर? नहीं किन्हें कहा तो माफ? एक ही बहिनी महते क्यों बे? गाली किसे दिया? गाली किसे दिया? सुन लगता है से करिया नो साहब। क्या बोला? मजा का मारत है कि बहिनी महतारी पैर छुओ। ऐसे क्यों नहीं बोलता मौजीलाल? बोलते तो हाँ। तो कहो मौजीलाल। हाँ क्या है हालचाल? वही हड्डी वही खाल है। वही हड्डी वही खाल। अरे अब सामने मैं यही पूछ रहा। मत अरे मैं कहा तो सामने ठाड़ है, तुम खुद चेक कर ले। अबे मैं हड्डी खाल की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। तुम्हारे बारे में? हाँ हाँ। अरे तो तुम्हारे बारे में जुआली खौसी खटमाल ची मौजीला। फिर क्या पूछे बोल? मेरे बारे में जुआ देख ले है जुआली खटमाल। जुआली चीलर खटमल यही है। रुक जाओ कसम से मार दियो जैसे लूक लग गए। इसी तरह बेवकूफी करेगा तो मेरे हाथों से पिटता रहेगा। और जब मेरी सारी बात नहीं समझते हो तो कम से कम एक बार पूछ तो लिया करो। अरे तो पूछवा में बार होता चाहे कहे मारत हो कहे मारे भैया बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। नहीं तो बताइयो आखिर क्या करूं मैं? मेरे कहने का मकसद ये था। क्यों बे? अंधा है ना साहेब?
मेरा मुंह तोड़ देगा। क्या बोला वे? कुछ न साहब। माऊजी लाल, हाँ साहब। ध्यान रहे। धान न गेहूं है साहब आपकी। हाँ, घर में मैं धान गेहूं की बात कर रहा हूँ। फिका हका है। ध्यान रहे। अच्छा। मेरे सामने कायदे में रहोगे हाँ तो फायदे में रहोगे, हाँ हाँ। नहीं तो महामंत्री दुर्जन सिंह गड़बड़ी करने वालों को बख्शता नहीं है। जरा सी भी गड़बड़ी हुई, किसी ने गड़बड़ी किया तो बख्शा नहीं जाएगा। जी साहब, जैसे आपकी मेहर बियानी साहब। मेहर बियानी? हाँ हाँ हो। मेहर बियानी की मेहरबानी। वह बनिनिया बनिनिया? हाँ। बनिनिया नहीं तो तेलिनिया। तो हमारा आपस का मटर है, तुम का पहला तो आपस का मटर नहीं मैटर है। वही मैटर। मेरी बंदूक ला। अबे गंडूस ला। ये क्या कर रहा है बे? अरे पकड़ ले साहब। ऐसे पकड़ा रहा है। पकड़ ले। अबे उठा। उठा बे। आओ खड़ा कर, आओ खड़ा कर। अब साहब हमसे नहीं पकड़त बनत, तुम्हार पकड़े पकड़े आदत परी है। बंदूक और कुछ पकड़ते हो का? क्या पकड़वाता है बे? जाओ नहीं। क्या पकड़वाता है? मकान सुन ले। ये बताओ, के बताओ। राज दरबार का क्या माहौल है? हुआ का माहौल ठीक ठाक है, एकदम चकापुक है सब। क्या हो रहा है वहाँ पर? कुछ नहीं, बस तुमका महाराज जी पाद की ही नहीं। मुझे? हाँ हाँ। अबे पाद नहीं याद किए होंगे वह याद की। तो यहाँ खड़े खड़े अपनी शक्ल दिखा रहे हो। तत्काल चलो महाराज के पास। हके हके चलो। अबे आगे आगे चलो। आओ। चरणों में शीश झुका रहा ऐ मेरे महाराज, और बुलवाए हैं किस लिए, पड़ा कौन सा? बुलवाए हैं किस लिए, पड़ा कौन सा? महामंत्री राजन, रघु सिंह। राजन, आपने इस दुर्जन सिंह को याद किया? दुर्जन, हम जानते हैं कि तुम वीर सिपाही हो, महामंत्री हो, लेकिन क्या करें, बुलाने का कारण जानना चाहते हो? क्यों नहीं राजन, तो सुनो। जब तक आप बुलाने का कारण नहीं बताएंगे ये महामंत्री दुर्जन सिंह सुनने के लिए बेचैन रहेगा। तो बुलवाया हूँ इसलिए, और बहुत जरूरी काम, और काम मना कर दीजिए, और मिले मुझे
सुनने को बेचैन है, क्यों बुलाया गया राज दरबार। तो राज का क्या समाचार और मंत्री मेरे तुम बता दीजिए, दिल सुने दिल को अर्घ मेरे नहीं, सब बता दीजिए, सब सुना दीजिए। राज का जो समाचार सो ठीक है, ऐ महाराज करूं साफ आपकी प्रजा को न कोई तकलीफ है, प्रजा करती सदा देखो जयकार। तुमको साबास है मेरे मंत्रीवार, तेरी कीमत मुझको बड़ा नाज है। सच्चा सिपाही अलग में रखे, तेरी हिम्मत मुझको बढ़ाना। महामंत्री राजेंद्र सिंह, हम तुम्हें आदेश देते हैं, या तो तुम खुद राजमहल चले जाओ या राज दरबारियों को आदेश दे दो। आज हमारी महारानी दोनों राजकुमारों एवं बहू रानी सहित पूरे परिवार को राज दरबार में फौरन एकत्रित किया जाए। राज सेवक हरिराम और मौजीलाल, सर। महाराज का आदेश है, तत्काल पूरे राज परिवार को राज दरबार में महाराज के समक्ष उपस्थित किया जाए। जी साहेब, यू कैन गो, प्लीज सिट डाउन। यस, गो 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 गो। गोवा नहीं तो सारे कह दे खोवा। चांद ससुक बड़ा हरामा आदमी। अबे हरामी है। सुनना लग जा, चुपे रहो। ए भैया देखो, आवाज लगा दे फिर बुलावे चली। हाँ का राजमाता और साथ में बड़े राजकुमार, उन्हीं के साथ भाभी जी और छोटे राजकुमार दरबार में हाजिर हो। भैया हेलो आगे ढूंढत ढूंढत चली, रास्ता में मिली नहीं। सही कहे यार। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। मैं तुलसी
तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। हेलो। और आप हैं बारात मालिक यानी लड़का के पिताजी। ये 51 रुपए दे रहे हैं। उनका कहना है भैया जो बाराती भोजन करने के लिए अभी बाकी है कृपया जाके भोजन कर ले, बाद में ये मत कहना कि हम बारात गवा भोजन नहीं पावा। 51 रुपए दे रहे हैं, पार्टी शुक्रिया अदा करती है। और रागा श्रीमान हमारे राम मिलन भैया जी ग्राम सभा मड़ैयनपुर से उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा। कहते हैं भैया मेहनत से काम करो ताकि मजा आ जाए, घबराओ ना भैया। और मैं अब चलती हूँ, सबसे पहले राजसेवकों से मिलती हूँ। मैं उनसे पूछती हूँ कि आज राजमहलों से राज दरबार बुलाने का क्या कारण है। चलती हूँ मैं। महारानी जी की जय हो, महारानी जी की जय हो। खुश रहा राजसेवक, राजसेवकों जी महारानी जी। आज मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आज तुम दोनों से कुछ जानना चाहती हूँ। हमसे हाँ हाँ, क्या तुम जानना दोनों चाहती से हो? क्या जानना चाहती? मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज वर्षों के बाद राजमहल से राज दरबार बुलाने का क्या कारण है राजसेवक? हाँ हाँ, महारानी जी क्या बात है? अभी ये बात तो हमको नहीं पता, हमें तो सिर्फ आदेश मिला है और जैसे आदेश मिला वैसे हमने आपको आवाज लगा के बुला लिया। महाराज जी आदेश दिए, हम बुला लिए। चल के आप महाराज जी से यही बातें पूछ लीजिए। क्या हाँ महारानी जी। प्राणनाथ याद किए हैं? जी महारानी जी। तो ठीक है राजसेवक, उनके पास हमें आप शीघ्र ही लेकर चले। चलिए महारानी जी। और प्राण पिया के और चरण में दासी झुकावे से आशीष हमें हर यही दीजिए और भला करे जगे। प्यारी कहे प्राणनाथ, खुश रहो। लेकिन ये बताओ, अभी तक हमारे दोनों राजकुमार एवं बहू रानी राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए, इसका कारण क्या है? प्राणनाथ कहिए प्यारी। बच्चे आते ही होंगे। तो ठीक है प्यारी, आओ अपने दोनों राजकुमारों एवं बहू रानी के आने का इंतजार करते हैं प्यारी। ठीक है नाथ, आइए। चलिए। भैया भैया देखो महाराज जी बेचैन है। सही कहे भैया।
अपने परिवार का देखे खीता। हाँ भैया। एक काम करो, हाँ बड़े राजकुमार छोटे राजकुमार दोनों अभी नहीं आए। ना भैया। एक राजकुमार जी हन का तुम बुला लो, एक जनन का हम बुला लाए। देखो भैया, हमार बात मानो तो हम कही कहा यार, देख लो मिल बांट के करब तो बातें अलग रही। सही कहो। तुम जाओ हिया से बड़का राजकुमार जी हन के पास। हाँ। हम जाए छोटका राजकुमार जी हन के पास। अच्छा। अब भैया जल्दी से बुला लाई, समय कम लागी, काम जल्दी हो। आओ चला जा। चलो भैया। आओ चल। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। से बुसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। हो झरना जमीन पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना जमीन पे, झरनों की मौज होती मचों की रवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा। मेरी महबूबा। प्राणनाथ के चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो रोशनी। हाँ प्राणनाथ। आज समझ में नहीं आता, हमेशा हमें कोई भी कार्य होता था पिताश्री राज दरबारियों द्वारा सूचित कर देते थे सही कहते और हम हो। उस कार्य को करते थे, परंतु दरबार में हमें कभी नहीं बुलाया गया। प्राणनाथ, फिर आज जैसी कौन सी बात है कि आज अचानक हमें राज दरबार में बुलाया गया? यही समझ में तो मेरे नहीं आ रहा। जैसा कि मैं जानता हूँ, क्या जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती नहीं हुई। क्या कहीं तुमसे तो कोई गलती नहीं हुई प्राणनाथ? कि माता श्री ने पिताश्री से शिकायत की हो और इस कारणवश मुझे और तुम्हें दरबार बुलाया गया हो? प्राणनाथ, जहाँ तक मुझे याद है कि मुझसे भी कोई गलती नहीं हुई। प्राणनाथ, अगर आपसे भी गलती नहीं हुई और हमसे भी कोई गलती नहीं हुई है तो फिर क्यों ना हम चली राज सेवक से पूछे। हाँ रोशनी,
अगर कोई गलती हुई नहीं तो भय की क्या बात है। हाँ आओ चले। आओ चले प्राणनाथ आओ। खुश रहो राजसेवक। नमस्ते। क्या नमस्ते। नमस्ते? हाँ हाँ। अबे बेवकूफ, कभी तो शुद्ध बोल लिया कर। नमस्ते। हाँ, अब हमसे लेता नहीं बनत न तो हम कसत कही दे। अच्छा, और बताओ कैसे हो? और सब ठीक ठाक है, अपन बताओ साहिब। मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या बात है, दरबार से हमें बुलाने की आवाज आई, कारण क्या है? हेलो, आवाज को लगा हुआ है। अब तुम कहाँ जा रहे थे? मैं? हाँ बताऊं? हाँ बता। कहे बताऊं? बताओ तो। कहाँ जा रहा था तू? मैं हुआ जात रहा हूँ। कहाँ? हटाओ ना बताई हो। मैं कुछ बताएगा? बताओ तो ले सुनो। हाँ तो बता क्या हुआ? अरे छोड़ो ना, सुनो तुम। अब अगर दोबारा बदतमीजी की तूने तो मुझसे बुरा कोई ना कोई, मुझे क्रोध मत दिला। नहीं तुम गुस्सा। कहाँ जा रहा था? हमें दरबार क्यों बुलाया गया? कारण क्या है बता। मैं कहा तो तुम गुस्सा ही हो तो ना। हाँ नहीं गुस्सा होगा, बता। फिर गुस्सा ही हो तो ना। नहीं गुस्सा होगा भाई, बता। बता दे हो गुस्सा ही हो तो। अरे नहीं गुस्सा होगा भाई, बता ना। ले सुनो। हाँ बता। छोड़ो ना, सुनो। हराम खोर ने 1 घंटे से। बताओ तो बताओ तो। हाँ बता। पहले ये बताओ सबसे, तुम अकेले आओ कि भाऊजी आए हैं? अकेले क्यों आऊंगा? जब हमें दोनों को बुलाया गया है तो अकेला क्यों आऊंगा? भाभी कहाँ है? अबे तो अंधा हो गया है, मेरे पीछे देख। अरे भाऊजी, खुश रहो राजसेवक, खुश रहो राजसेवक। राजसेवक, ये क्या कर रहे हो? कुछ हो क्या? कहा भाभी? क्या कर रहे हो आप? हमें पैर आज छुअर रहे हो। पैर छू रहे थे हाँ। कि मेरी साड़ी का पल्लू उठा रहे हो? आय बाप रे, भाऊजी कसम से मोरे ना हम। बात बदतमीज हो गए हो तुम। ना हम आप फंस गए। कहीं नाखून काट नहीं देता। काटे हो खोचाया हो गया। इस बार सही से काटना नहीं, साले इतनी इतनी उंगलियां कटवा दूंगा। अब कसम से गुब्बारा का तो ना हो गया। गुब्बारा नहीं, दोबारा। दोबारा का तो ना हो, पहली बार हो गया। पहली बार। प्राणनाथ, मैं जाऊँ नहीं, आप ही के पास जा रहा था। हमारे पास? हाँ लेकिन राजसेवक, हाँ। हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि आज हमारे पिताजी ने हमें राज दरबार में क्यों बुलाए? अब देखो, यह बात तो हमका नहीं पता, लेकिन हमका आदेश मिला है, हम वैसे तुम्हारे पास दौड़ चले आओ। यानी कि आपको आदेश मिला, हाँ। तो आप हमें बुलाने चले आए। हाँ हाँ। अगर ऐसी बात है तो शीघ्र ही हमें माता पिताजी के पास ले चलो। अरे तेरी कौन बात की, चलो भाभी ले चली। आप प्राणनाथ, आओ चलो चलते हैं। एक आवश्यक सूचना, जितने भी बाराती हैं, मालिक साहब का कहना है कि सभी लोग जाकर भोजन कर लें, खाना चालू हो गया है, विलम्ब